नमस्कार। कैसे आप सब? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब खुश हैं, लेकिन ये ट्वीट देखकर मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और मैं क्यों खुश नहीं हूँ? जो विवेक अग्निहोत्री जी ने जो लिखा हुआ है ना अपने ट्विटर टाइम लाइन पर, all these indexes are crap as their questions are so western. As question as how many days in a week you eat a meal with your family, or can you depend on your family for lifetime? And you will find most western countries at the bottom and India at the top of the happiness index. और इन्होंने ये बात लिखी हुई है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो खुश नहीं हूँ बॉस, लेकिन क्योंकि इन्होंने ये बात सत्य लिखी हुई है कि यार जो लास्ट लाइन है ना, आप पढ़ लीजिए। एंड यू विल फाइंड मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज एट द बॉटम एंड इंडिया एट द टॉप ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स। क्यों? उसके ऊपर वाला लाइन देखिए, हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू ईट मील विद योर फैमिली, कैन यू डिपेंड ऑन योर फैमिली फॉर लाइफ टाइम? हो सकता है क्या? जब आप किसी भी इनमें से कोई भी, जो हमारे ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज है, किसी से भी जाके पूछ लीजिएगा, ठीक है? नेपाल को छोड़ दो, नेपाल में तो फिर भी हमारे जैसे ही है माइंडसेट के, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दो, ऊपर आप जाके देखो, सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस की प्रॉब्लम्स कहाँ चल रही है? इन सारे कंट्रीज में चल रही है। इसराइल आप एक लेवल पे आप भले वो है दिखते खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर भी थोड़ा तो दर्द तो है ही। बिकॉज आए जगह जब भी जाके आप देखोगे किसी भी इसराइली जू के ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसराइली जू इसराइल नंबर 4, ओके फाइन, अगर आप उस एंगल से देखोगे, यानी कि वेल्थ इंडेक्स और ये सारे मिला के सारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, मतलब पैसों के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, सेटिस्फैक्शन के मामले में हो, हाँ इसराइल ऊपर है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन जहाँ बात आती है इंडिया की, मैं इसको ज़रा जूम इन कर दूँ, 126 सच में और कुछ काम नहीं है इन लोगों को। फिर उसके ऊपर है 118 में बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका 112 पे है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कमेंट लिखा हुआ है, बिसाइड्स अफगानिस्तान ओनली कंट्रीज बिलो इंडिया आर मेडागास्कर, जाम्बिया, तंजानिया, कोमोरोस, मलावी, बोत्सवाना, कंगो, जिम्बाब्वे, सिएरा लियोन, लेबनान। अच्छा, और ये देखो, मेरे को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे। ये देखो, those with star do not have survey information in 2020. Their averages are based on 2020 and 2021 surveys, right? अच्छा, ये स्टार कौन कौन से? ये देखो, ये दो कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान। वाह, मुझे समझ में नहीं आता इनको मैं किस मुंह से इनका धन्यवाद करूं। बिकॉज श्रीलंका ऑलरेडी बैंक रिडन, इट्स इन सच अ बैड शेप, डेट के अंदर। पाकिस्तान भी सेम, दोनों डेट के अंदर इतने ठूस के बाद, लेकिन ये खुश है यार अपने लाइफ में। वाह 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 वाह, क्या बात है। पाकिस्तान डूब के मर रहा है कर्ज के अंदर, श्रीलंका वैसे वैसे करके जैसे करके ऊपर आ रहा है। कुछ टाइम के अंदर हमने देखा कि सिनेरियो क्या चल रहा था, फिर भी इन्होंने ये कमेंट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? जिसको इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देयर एवरेजेस आर बेस्ड ऑन 2020-2021 सर्विस। एवरेजेस आर बेस्ड ऑन, मतलब 2 साल पहले का जो एवरेज है, आपने उसके बेसिस पर डिफाइन कर दिया ये हैप्पीनेस इंडेक्स है। यार तो इंडिया का सर्वे कर लेते, कौन मना करता है यार? सड़कों पर जाके किसी भी भारतीय से पूछो क्या आप खुश है कि नहीं, कौन बोलेगा कि ये डायरेक्टली बोलेगा कि हाँ मैं खुश हूँ? जाहिर सी बात है, कोई खुश, अपने लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जनरली अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि भारत में ना भारतीयों में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा, रिलेटिव से, दोस्तों से, अन्य लोगों से भी, सोसाइटी से भी, किसी भी पर्सन के ऊपर एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। तो वो अगर कोई डायरेक्टली अगर कोई सवाल पूछेगा, यार तू खुश है अपने लाइफ में, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा यार? क्या वो ये बोलेगा नहीं भाई मैं तो भारत में बड़ा खुश हूँ, मैं तो बड़ी संतुष्टि से जी रहा हूँ? नहीं, वो डायरेक्टली पूछोगे तो बोल देगा। हाँ, इमोशनली अगर आप पूछोगे, जैसे कोई सवाल आता है, इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, तो अगर कोई पूछता है नहीं नहीं मैं भारत में खुश हूँ, वो तो हाँ डेफिनेटली वहाँ बोलेगा। लेकिन अगर आप जनरली पूछोगे तो एक बंदा क्या बोलेगा? नहीं नहीं यार EMI का प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, सब कुछ सही है। लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री जी का ये पॉइंट मुझे काफ़ी सही लगा, जो उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक यू ईट मील विद योर फैमिली। ये सच है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात है कि दे आर नॉट टुगेदर। वहाँ पे आपको कौन दिखने को मिलेगा कि यार यहाँ पर द फैमिली आर इन अ गुड शेप और दे आर टुगेदर विद ईच अदर, एंड ये कभी आपको दिखेगा ही नहीं। कैन यू डिपेंड ऑन योर फैमिली फॉर लाइफ टाइम? नो, बाहर तो बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं यार तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे। कौन से एंगल से ये लोग डिसाइड करते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है। बट एनीवेज, दिस इज नॉट अ राइट डेटा, वी नीड टू रेज आवर वॉइस ऑन द सेम। लेट्स सी व्हाट कमेंट सेक्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने लिखा हुआ है, आई वाज इन चाइना लास्ट वीक, देयर पीपल श्योर आरंट एज हैप्पी एज us, had to come back to India to see a smiling face। ये सच है।
चाइना में कैसे लोग खुश रह सकते हैं? बिकॉज एक सर्वे में जब बात हुई थी, एक सर्वे की बात नहीं था, आई थिंक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, सॉरी हाँ आर्टिकल पढ़ा था, सर्वे नहीं था वो, बिकॉज चाइना में मुझे कोई सर्वे मिला नहीं ढंग से, ठीक है। वो आर्टिकल में वो लोग वही कह रहे थे, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है। और खुश रहेंगे भी कैसे यार? कोविड का केस, रिसेंट वीडियोस अगर आप देखोगे, आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएंगे। यू नो द वे दे वर ट्रीटेड, घर के अंदर लगा के उनको लॉक कर देना, वहाँ पे ड्रोन्स घूम रहे इधर उधर, क्या ताकि वो बाहर ना आ जाए। इट्स हॉरिबल। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट चाइना टू बी हैप्पी? बट स्टिल आप यहाँ आके देखोगे, चाइना कहाँ पे है? 64 पे, इंडिया कहाँ पे? 126 पे। वाह। उसके बाद क्या है? सुहेल हलीम ने लिखा है, दैट इज सो ट्रू, एब्सोल्युटली द राइट क्वेश्चंस टू आस्क, लेट्स मेक देम अनहैप्पी टू। वो कभी, मतलब वो वैसे भी भारत से नाखुश है यार, और क्या उनको अनहैप्पी करना है सुहेल भाई, छोड़ो। महेश जी ने लिखा हुआ है, last I checked USA was ranked second in the depression index, more than half the population living on prescription medicine, and they are ranked 15 in the happiness index, must be have some antidepressant. Okay, ये भी सही है, because I think डिप्रेशन के मामले में यूएसए सबसे ऊपर क्यों है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। We live in an artificial world and we expect to be king in that artificial world. We don't love ourselves, महेश जी, समस्या यही पे है। जिस दिन हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, समस्या अपने आप इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। हम लोग कभी अपने आप से प्यार नहीं करते। हम ये देखते हैं कि भाई जैसे इंस्टाग्राम होता है ना, इंस्टाग्राम को आईना समझते हैं हम लोग, या फेसबुक को आईना समझते हैं, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ करके ट्रेंडिंग पे लाइक्स वाइक्स लेके आ रहे हैं। नो, द एक्सपेक्टेशन गोज वेरी हाई, रियलिस्टिक नहीं रहती है, इल्यूजनल रहता है। दिस इज द की रीजन ऑफ द कोर डिप्रेशन इंडेक्स। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, डिप्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से, बट एक हद तक हम लोग क्योर की तरफ जला सकते हैं। द गाय फ्रॉम कुडला, मतलब ये तो शायद मैंगलोर से है। अच्छा, वाई इज विश्व क्या? अच्छा, ये मतलब मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी का, छोड़ो यार, रहने दो। मतलब तुम मजाक ही उड़ाते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, उसकी वजह से हम सब आराम से रह रहे हैं आज, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपका तो नहीं पता, मैं खुश हूँ। Next question. Next tweet. Ram Subramaniam. Indians are unhappy for sure. As far as your points, no one in India can claim to eat meals with their entire families. Their wives and mothers are not at the table they are serving. People are forced to depend on family. No pension, as this is no country for the old. Save or die. अच्छा, ये जो पॉइंट है आपका, पीपल आर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन फैमिली, ये क्या पॉइंट है? मैंने तो बहुत ऐसों को देखा है जो अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं है, वो वेल टू डू है। तो हाउ कैन यू गो सैम्पलिंग थियरी ऑन एवरीथिंग? आप एक 100 फैमिली में आपने 10 को देख लिया और उसके बाद आपने वो डिसीजन पूरे 100 पे लगा दिया? नहीं राम जी, ऐसा नहीं होता है। नो पेंशन, एज दिस इज नो कंट्री। व्हाई द हेल यू नीड अ पेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्न वेल इन योर यूथ एज मच एज पॉसिबल, फिगर आउट अ वे। You have information, you have knowledge, we have to work on our own. Why are we expecting? See, this is our mindset ना, हमें पेंशन चाहिए। क्यों पेंशन चाहिए बॉस? क्या राकेश झुनझुनवाला के पास पेंशन था? कमाई नहीं की उसने? There are many like him. हमें बस नहीं पता, बस मैं यही कह रहा हूँ। I'm not talking about in billions, I'm talking about a few millions. करोड़ में कमाने की बात आती है ना, उतने तक तो आप कमा ही लेते हो। उसके बाद आप, why don't we figure out ways to make money rather than going ahead and depending upon government? लेकिन फिर भी पेंशन है एक्चुअली, अभी तो काफ़ी हद तक स्कीम्स आ रही हैं, LIC के भी है, बहुत सारे हैं। सो देर आर स्कीम्स, बट वी जस्ट नीड टू अप्लाई प्रॉपरली, आई थिंक। सो आई एम सॉरी बट आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट्स कंप्लीटली, बट स्टिल। विनी पैट्रोजन लिखा हुआ, यू अज्यूम पीपल इन इंडिया ईट मील्स विद द फैमिलीज मोर ऑफन देन दोज इन द वेस्ट. If you go by numbers, the working youth population urban India doesn't get chance to eat meals with their families at least once a month. They are all migrated from small towns for opportunities in metros. These numbers are in millions. Now think about the bottom pyramid. Agreed. This is true in a way, because let's assume कि एक बंदा है जो एक कर्नाटका में एक कॉर्नर में रहता है और वो बैंगलोर में आता है, because बैंगलोर इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे काम करने को उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये बात सत्य है, बिकॉज तब वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो अभी भी, अगर मैं कहूँ, ब्रेकफास्ट पे तो अपने साथ फैमिली के साथ मिलके, you know, they have breakfast together. It's just flexible. Point is, they meet each other. They have lunch or breakfast or dinner at least once. One square meal, जो एक मील होता है ना, वो एटलीस्ट फैमिली के साथ मेरे हिसाब से तो वो लेते हैं।
ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, बट स्टिल आई थिंक exceptions are everywhere. Tandabak consider the index in which Modi said to be the best and in which India is bad rank, it's called wrong. नहीं भाई, ये बात नहीं है. बात ये है कि it's not about right or wrong, it's about the perception. Okay? यहाँ पर जो perception दिखाया जा रहा है ना इंडिया के बारे में, it's based on assumptions. अगर आप factual point में रखोगे तो विवेक अग्निहोत्री जी नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, factual point नहीं आ रहा है. यहाँ पर ये आ रहा है कि we assume this fact. I'll go back here. Let's have a look. See this point. Those with the star or star hash do not have survey information in 2022. Their averages are based on 2020 and 2021 surveys. यानी कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये सब खुश है आपके हिसाब से. तो ये रैंकिंग कैसे हुआ? चाइना के ऊपर. Okay? And then you see here, if you go ahead and check out the 92 में है यूक्रेन. ये कैसे हो गया भाई? यूक्रेन में तो अभी इतना घनघोर उनकी पूरी यूक्रेन को उड़ा दिया. वो कैसे हैप्पी है यार 2023 में? तो ये बात ना किरमाड़ा जी, मुझे नहीं लगता कि ये सही है. तो जो गलत है उसको पॉइंट आउट करना भी हमारा अधिकार है. दैट्स ऑल. Pakistan abohas. Did they see the video from last week from Pakistan where the guy had his handed over for 1 kg floor? ऐसा है तो वी आर हैप्पी टू बी एकदम लास्ट. हाँ, मतलब नेगेटिव पॉइंट से हैप्पीनेस, ये बात भी सही है, बिकॉज सरकासम भी सही है विवेक जी का, और आई थिंक दोनों विवेक का पॉइंट ऑफ व्यू सही है. बिकॉज जब आप देखते हो ना, ये अपने हिसाब से ये लोग ट्रीटमेंट देते विवेक जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इन लोगों का जो पॉइंट है कभी भी सही रहेगा यूएस का. वैसे ना सुल्तान जी लिखा, when 80 crore population depending on ration, are you dreaming about eating together? If you have guts to acknowledge that. देखिए, इन्हें मैं कहता हूँ ना, इंटेलेक्चुअल्स ऑन नेक्स्ट लेवल, जो कभी भी अपने दिमाग को ढंग से इस्तेमाल नहीं करते. माफ़ी चाहूँगा, मैं पॉइंट देखता हूँ, आपका कमेंट्स पढ़ूंगा मैं नीचे, आप खुद पता चल जाएगा कि आपका जो पॉइंट है उसको कितने लोग कैसे काउंटर आर्ग्यू करते हैं. आयुष्मान शांडिलिया जी ने लिखा हुआ है, 80 करोड़ बहुत ज़्यादा ही बोल दिया आपने. डेटा में कुछ भी लिखा आ जाए, मान थोड़ी ना लेंगे. आप अपने आसपास लोकेलिटी में देखो, तभी ग्राउंड लेने का पता चलेगा कि दीदी. एग्जैक्टली ट्रू. आप खुद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों नहीं करते हो? 80 करोड़ कुछ ज़्यादा ही है. 80 करोड़ मीन्स अराउंड हाफ ऑफ द इंडियस पॉपुलेशन. और मेरे आसपास लगभग सारे ऐसे लोग खरीद के खाते हैं नॉर्मल शॉप से रेशन, जो गांव में रहते हैं वो लेते हैं, और वो अब भी रेशन लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है. येस, दिस इज ट्रू. ये हमारे गांव में भी समस्या सेम है. जिनके पास पैसा है वो भी राशन में खा रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. और ये जो है ना, लेकिन कुछ भी हो, भारत में पर्याप्त ऐसा है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो. So if you have guts to acknowledge the fact that India is the most unhappy country, what is she trying to say? मुझे समझ में नहीं आया. कमेंट में आप एक बार लिख दीजिए यार. Because see, I am still confused with this tweet. When 80 crore population is depending on ration, 80 crore population is dependent on ration. कैसे जज कर लिया आपने यार? मैं तो मतलब मैंने क्या कैसे बोल सकते हो आप? मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम सब मतलब रेशन पे ही डिपेंडेंट है. ये सही नहीं है. If you have guts to acknowledge the fact that India is the most unhappy country, ये झूठ है यार, मैं नहीं मानता इसको. सॉरी, नांग बंद है मेरा. उसके बाद क्या है, चलो देखते क्या क्या लिखा हुआ है. गुड सजेशन बाय विवेक अग्निहोत्री टू इंप्रूव हैप्पीनेस इंडेक्स इन पूचार. अच्छा, ये पुराना मतलब ट्वीट. अरे यार, उसने बोल भी दिया था कि यार मैं चेंज हो गया हूँ, फिर से वो पुराने पॉइंट्स को क्यों निकाल रहे हो? चलो मान लेते, ठीक है, उसने बोल दिया. अब क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? केमैन जी ने लिखा हुआ है, Was it really him? Gosh! अच्छा, इरफान ने बोला है. हाँ भाई, मतलब अब कुछ लोग कुछ और ही बोल देते हैं. अब इसने उस समय बोल दिया था. गलती इंसान से ही होती है ना, तो छोड़ो. पटना जंक्शन सेज हाय. अरे छोड़ो, इसका यही मतलब, ये लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं. छोड़ो. फिर इसमें ठीक ठाक ही है. प्रॉब्लम इज विद वन फिल्म बेस्ड ऑन फुल प्रोपेगेंडा. भाई, इसका टैगलाइन देखो, एब्सोल्यूट माइंड लिखा है, साइड में देखो शहजाद इनाम है. अच्छा, ये पक्का मैं कहता हूँ ये कहीं पाकिस्तान से तो नहीं है. देखो इसको फॉलो, इसको देखो कैसे ट्रिक हम लोग बताते हैं, कैसे ये पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ के. इसको देखो, अगर ये जिसको फॉलो कर रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगी किसी को फॉलो कर रहे हैं. हिडनबर्ग रिसर्च, KTR, ऑड्री ट्रस्ट की, समझ में आ जाएगा ना आपको. इससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि ये बंदा लेफ्टिस्ट है. और अगर जो लेफ्टिस्ट है वो जाहिर सी बात है ऐसे ट्वीट्स करते रहते हैं.
तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है देखो, प्रॉब्लम इज विद वन फिल्म बेस्ड ऑन फुल propaganda गांडा you become little popular in a bunch of people and then you think whatever nonsense you speak people will accept. अच्छा एक बात बताओ, क्या नॉनसेंस दिखाया उसने? शहजाद इनाम जी, मुझे एक साफ सरल भाषा में दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि उसने क्या गलत बोला। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो लिखाया गया हुआ, कश्मीर फाइल्स में क्या बात कर रहे हो ना आप? कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हो डायरेक्टली? अरे नाम लेके बात करो ना, डरते क्यों हो आप? हम थोड़ी आपके साथ कुछ करेंगे। यू आर रादर एन एंटी नेशनलिस्ट फॉर मिसगाइडिंग द पीपल, नो लिटिल दैन यू 1/2, मतलब दूसरा कोई ट्वीट लिखा हुआ है। डू रियली नो द मॉडल, अच्छा मॉडल ऑफ दिस सर्वे, अच्छा ओके। प्राइमरली दिस इज कंडक्टेड ऑन कंट्रीज वैल्यूज व्हिच मेक देयर पीपल happy, challenge to discuss with facts and figures. Oh yes, let me remind. Oh yes. Let me remind that when I talk about figure, don't start thinking of the assets you showcased in your adult movies. यार वो और इस पे लिंक क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हो, फिर एडल्ट मूवी कौन सी है इसकी, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे जो दोस्त हैं वहाँ के हैं और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। जो भी विवेक अग्निहोत्री दिखाए ना वो 1/4 है, पूरा सत्य नहीं है। अगर वो पूरा सत्य दिखाएगा ना आप बैठ नहीं पाओगे, वो जाहिर सी बात है, और कोई नहीं उसको देख नहीं पाएगा। इतना गंदा सच है, छोड़िए। बिकॉज आप कभी भी इस चीज़, आप जितना मर्जी मैं आपको प्रूफ दे दूँ आप इसको मानोगे नहीं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। डॉक्टर श्रीकांत शेट्टी ने इंडिया's happiness index is down because Indians consume less anti-repressive compared to Westerns. Good idea. Only that world won't give credence to your new happiness index. Index are all based on questionnaires. You suggested there is science to it. अच्छा मैडम साइंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कमेंट में क्या लिखा हुआ है। Science, what a crap. How can Pakistan and Sri Lanka be above India? By the way, many of the European countries use antidepressants which might be making them happy. Science of the survey is just to fool public. Never believe these crap surveys. Yeah, very refined argument, no? India is a very happy place to live in. That's why lakhs of Indians are leaving India and 1,000 times more are aspiring to leave but can't because there are not hackers out there. Lakhs of people are leaving India because of job के लिए जाके जा रहे हैं यार। जाहिर सी बात है, कंपटीशन हाई है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, कोई एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहता, सबको जॉब ही लेना है। प्रॉब्लम वो भी है, कोई मतलब रेवड़ी वाले का काम, जैसे अब रेवड़ी वाले को मैं नाम क्यों ले रहा हूँ यार, छोड़ो। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मुझे मोमोज की दुकान खोलनी है और मोमोज अगर मैं डाल भी लूँ, आधे लोग तो बोलेंगे मोमो किसी दुकान लगा रहा है, वही पे हो जाता है। सबको कोई मतलब जॉब करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार उससे वो इतना कमा सकते हैं। उस पॉइंट पे कोई बात नहीं करेगा। So your argument is very logical and polished. Well done. People who live in India now who are already working outside, they wait for mandatory to get foreign passport. By the way, what is the percentage of people who took foreign citizenship? ये भी सच है। There are a lot of foreigners who want to come and live in India. In this time, people who want to migrate, that कुछ भी बोलो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, जितना आपको मटेरियल सेटिस्फैक्शन आपको कंट्री के बाहर शायद मिल भी जाए, लेकिन जो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है वो इसी भारत देश में ही मिलेगा आपको, और किसी दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना एक कुत्ते की भी इज्जत है, लेकिन आप बाहर जाओगे ना आपकी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ यू आर जस्ट अनदर सिटीजन, दैट्स इट। जितना इंडिया में फ्रीडम है ना उतना आपको बाहर नहीं मिलेगा मैडम, माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा। डॉक्टर विवेक रस्कर जी ने लिखा हुआ, आई थिंक वी आर अनहैप्पी बिकॉज वी इंडियंस हैव ड्रीम्स एंड गोल्स एंड वी स्ट्रगल फॉर इट। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड एट द हेड, और हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन गोल्स। ये स्ट्रेस के लिए कारण होता है, बिल्कुल सही बात कही है, लोग इसको समझते ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, poverty, casteism, discrimination, housing, health, education. Don't you have any idea where we stand on these at least? देखो एक एक करके हम लोग इस पर पॉइंट आउट करते हैं। पावर्टी डिपेंड करता है किस चीज़ पर? आपके पास पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, ये पावर्टी आ गई, ठीक है। पावर्टी भले आप एक पुअर घर में, बिल गेट्स ने भी ये बात कही है, पता नहीं कहीं मैंने पढ़ा भी था, लेकिन वो सत्य है। अगर आप किसी गरीब के घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहे तो इसमें आपकी गलती है। There are ways where you can make money, where there are ways where you can go rich. Okay? Now it is on to you. Don't blame the government on this, अजय जी। गलती हमारी है इसमें, ठीक है, हम सब की है, और हमें इसका निवारण करना है। नेक्स्ट इज कास्टिज्म। ओके, कौन लेके आ रहा है इसको? सबसे पहले बताओ, आपने कभी कॉर्पोरेट जॉब में जब अगर आपने काम किया हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट्स में अगर आप जाके बात करते हो, आपने कभी जाके वहाँ देखा है कि वहाँ पे वो लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ये सब करते हैं? मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। हाउसिंग, घर की जब बात आती है, मैं मानता हूँ यहाँ पे आपकी बात, हाउस के जो अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है।
बट देर आर वेज वेर यू कैन गेट डन थिंग्स डन। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी छोटे घर की है तो वहाँ उतना कॉस्ट नहीं लगेगा, और अगर आप गांव में बना रहे हो या सिटी के बाहर बना रहे हो तब भी कॉस्ट सस्ता है, वहाँ पे बना सकते हो। हेल्थ एजुकेशन मैं मानता हूँ ये चीज़ पे भी, बट अगर हम लोग, सबसे मेन चीज़ इसका कारण यही है कि हमारे में हम लोग रेवेन्यू सोर्स को ना सिर्फ प्राइमरीली एक रेवेन्यू सोर्स रखते हैं जबकि हमारी सैलरी होती है। अगर हम लोग कुछ और इनकम के बारे में सोचें एंड वी फिगर आउट अ वे टू एनहांस आवर इनकम एंड रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस, पॉसिबल है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, बट वी हैव टू फिगर आउट अ वे एंड वी कैन डू इट। ओके, बट आई लाइक योर ट्वीट दो, बिकॉज आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पर दर्शाया और ये पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। ओके, देव आजाद जी ने कहा पाकिस्तान नो फूड 108 नंबर, इवन हैप्पियर देन इंडिया। Who made this list? हाँ यार, मुझे भी वही लगता है कि इस गधे ने इस लिस्ट को बनाया है। More or less there are so many tweets on the same, but the best comments मुझे समझ में आया, और ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। मैं तो नहीं लेता, अगर आपको लेना है तो आप लो, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं है इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा सीरियस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।